तो फ्रेंड्स ये सुगम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है सर। एक्चुअली वीडियो बहुत दिन पे आ रहा है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आंसर हमने बहुत पहले लिख रखा था, लेकिन इसको अच्छे से एडजस्ट करने में, मतलब कलर वगैरह देने में, तो ये देने के लिए हमने रुके हुए थे, ठीक है। लेकिन फिर सोचा कि छोड़ो, उसके चक्कर में वीडियो आएगा नहीं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है तो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, बोला कि संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं थी, सभी समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया गया, इसको संक्षेप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर है कि संविधान सभा के समक्ष नागरिकों के अधिकार के केंद्र राज्य संबंध, भाषा, अल्पसंख्यकों तथा दलितों के अधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन समस्याओं के अतिरिक्त देश का आर्थिक विकास और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भी था। कृषि के वर्षा पर निर्भर रहने के कारण भारत में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना नई सरकार के लिए एक चुनौती थी। शहरों में रहने वाले विभिन्न व्यवसाय के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक था। नई तकनीक पर औद्योगिक विकास करना और अधिक से अधिक लोगों को नौकरी देना नई सरकार के समक्ष समस्याएं थी। लंबी बैठक, विचार विमर्श, वाद विवाद के पश्चात संविधान सभा एक आदर्श संविधान बनाने में सफल हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर संविधान सभा द्वारा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाया गया। साथ ही नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्ग, जनजातीय समुदाय को संरक्षण देने का प्रावधान किया गया। वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का पालन किया गया। इस प्रकार सभी समस्याओं का समाधान किया गया। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का उद्देश्य क्या था, आयोग द्वारा किए गए सुधार कार्यों को लिखना है। तो उत्तर है, भारत में योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। इस आयोग की स्थापना देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके देश के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी था। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किया। आरंभिक काल में सरकार ने कृषि में आत्मनिर्भर होने के लिए कई कार्य किए। बाद में दूसरे पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में सरकार ने भारी उद्योग और बड़े बांध बनाने का निश्चय किया। भिलाई इस्पात उद्योग और मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध इस योजना के प्रमुख उदाहरण है। 1956 के पश्चात अनेक उद्योग लगाए गए और बांधों का निर्माण किया गया। सरकार ने आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए कृषि के साथ अनेक उद्योग स्थापित किए गए थे, ठीक है, सरकार के द्वारा। ऐसा लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। अब इसमें से कुछ पॉइंट हटा भी सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। इनमें प्रमुख है बोकारो, भिलाई, और उसके बाद है राउरकेला, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम इस्पात उद्योग, बरौनी रिफाइनरी, HEC, रांची तेल शोधक कारखाना, हल्दिया अभ्रक यूरेनियम तथा कोयला उत्खनन, झारखंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आदि, ठीक है। तो ये सारे चीज़ था। उसके बाद है तीसरा नंबर, गुट निरपेक्ष का क्या अर्थ है और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है, गुट का अर्थ है राज्यों का वैसा समूह जो औपचारिक रूप से किसी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके विरुद्ध नहीं है। भारत तथा अन्य अविकसित और नव स्वाधीन देशों को अपने विकास के लिए किसी एक गुट के साथ जुड़ना आवश्यक हो गया था। साथ ही इनके संघर्षों में भी शामिल होना पड़ा था, इसलिए वे अपना आंतरिक विकास करने में असमर्थ थे। इस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया के साथ भारत ने एक गुटनिरपेक्ष संगठन स्थापित किया। इसका उद्देश्य था बिना किसी गुट में शामिल हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित करना। इसकी पहली बैठक यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में हुई। इसमें लगभग 25 देशों ने भाग लिया था। कालांतर में 100 से भी अधिक राष्ट्र इसके सदस्य बन गए। तो बस इसमें 3 ही क्वेश्चन था
और आगे इन फ्यूचर में पता नहीं इन फ्यूचर में क्या होगा। वीडियो वैसे लेट से आ रहा है क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है तो वीडियो नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे सोच रहे कि इस पर मैथ जो है वो कंटिन्यू डाला जाए, मैथ का वीडियो यहाँ पे। और बाकी ये सुगम वगैरह का जो है इसमें क्वेश्चन आंसर बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसमें देखेंगे टाइम के अनुसार। वैसे हमारा कोशिश रहेगा कि वीडियो आए, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं, तो वीडियो के पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।